सर आपकी एक्सपर्ट राय मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि जब हम बात करते हैं जी पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों की, गैस की बढ़ती कीमतों की, बिजली की बढ़ती कीमतों की, क्या ये सब कुछ वजह यह है कि हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, या फिर वजह यह है कि हमें IMF की शराइत को मानना है? मामला क्या है सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हम सब कुछ इम्पोर्ट कर रहे हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरी दुनिया में इस वक्त अगर देखें तो एनर्जी जो है उसको एक किस्म की आग लगी हुई है, क्योंकि डिस्ट्रप्शंस हुई हैं हर तरफ सप्लाई चेन्स की, और उस सप्लाई चेन्स की वजह से पाइपलाइंस भी ख़राब हुई हैं, जो शिपिंग है वो भी आपकी ख़राब हुई है, और उसके साथ साथ जो इकोनॉमीज़ हैं वो रिकवर कर रही हैं, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई जो है वो चोक्ड अप है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अब एनर्जी इंपोर्ट करता है, क्योंकि हमने जितने भी ठेके किए हुए हैं एनर्जी के, वो हमने ख़ुद कफ़ालत की बेसिस पे नहीं किए थे कि हम अंदरूने मुल्क अपनी एनर्जी ख़ुद बनाएं या ख़ुद उसको दरियाफ्त करें। यहाँ पे भी गैस है, सारा कुछ है, लेकिन हमने उस पर तवज्जो नहीं दी। अब नतीजा उसका ये है कि अब हम फंस गए हैं। तो जब भी ये तेल की कीमत जब ऊपर जाती है, आपको पता है कि पिछले दिनों $40 से ये $85 पर आ गई, और इसके साथ ये तमाम बाकी जो है LNG हो या कोला वगैरह हो, तो वो उसी तरह महंगे होते हैं। तो एक तो ये है कि ये आपके लिए एक स्ट्रैंगलिंग, आपकी इकोनॉमी का ऊपर स्ट्रैंगल होल्ड है, जिसको अब ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी रिकवर नहीं करेगी। सो ये आई थिंक नंबर 1 है। दूसरा पॉइंट ये है कि क्योंकि हमारे ऊपर बेशुमार कर्जा जात हैं, और तकरीबन इस वक्त बैरून मुल्क के कर्जा जात जो हैं $110 अरब तक पहुँचे हुए हैं, उनकी सर्विसिंग हमारे लिए तकरीबन नामुमकिन हुई है। यानी कि उनके ऊपर जो हमने इंटरेस्ट देना है वो भी हमें बाहर से कर्जे लेके देना पड़ रहा है, और उनकी जो रीपेमेंट है, क्योंकि 110 अरब का मतलब है कि तकरीबन हर साल आपको 10 से 15 अरब डॉलर एक किस्म का रिन्यू करना पड़ता है, आपको वो पे करना पड़ता है, उसकी जगह पे नया लेना पड़ता है। तो ये काम करने के लिए आपको IMF की ज़रूरत होती है। अगर IMF आपके साथ नहीं होगी तो ये रोल ओवर करना या इसकी रीफाइनेंसिंग करना बड़ा मुश्किल काम है। तीसरा रीज़न ये है कि आपके जो जितने इदारे हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इवन इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, और बाकी भी जो बायलैटरल लेंडर्स भी होते हैं, वो भी कहते हैं कि जी आप IMF से सर्टिफिकेट लेके आएँ कि आप इन कर्ज़ों को सर्विस कर सकेंगे। सही है। तो आई थिंक हालात में इस वक्त इकॉनमी जो है उसको, पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर सबसे ज़्यादा इस वक्त मुश्किलात हैं तो वो इसी वक्त हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि मुझे इसी पॉइंट को आपके आगे लेकर चलना है, क्योंकि हमने कोई मंसूबे नहीं लगाए ना, हम अपने ऊपर अपने मंसूबे नहीं लगाए गए, यहाँ खुद इन्हिसारी हमारी नहीं है। जब हम डिपेंडेंट होंगे तो ज़ाहिर हमें उसका कुछ ना कुछ तो भुगतना पड़ेगा, वो आवाम भुगतती है। सर मेरे साथ ही रहिएगा। अब्दुल समी खान, चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन, मुझे ज्वाइन करें। अब्दुल समी, ज़ाहिर पेट्रोल की कीमतों को अभी फ़िलहाल नहीं बढ़ाया गया, और हुकूमत ने यही कहा है कि फ़िलहाल हम वो टैक्सेस खुद बर्दाश्त कर रहे हैं। पहले पेट्रोलियम लीवी के तौर पर यही कहा जा रहा है कि ना होने के बराबर है पेट्रोलियम लीवी, इसलिए कहीं ना कहीं आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। सवाल मैं आपसे आके पूछती हूँ सर, अब्दुल समी खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सॉरी सर आप को वक्त लिया गया, लेकिन ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो अभी फवाद चौधरी साहब भी बोल रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस है उसका असर पड़ रहा है। बार बार हुकूमत ये कह रही है कि हम बोझ नहीं डाल रहे हैं आवाम पर, लेकिन आवाम ये समझती है कि बोझ डाला जा रहा है। सबसे पहले तो बताइएगा कीमतों का तयन कैसे होता है, और अभी आपको लगता है कि प्राइस मजीद अभी आगे नहीं बढ़ेगी या बढ़ानी पड़ेगी हुकूमत को? देखिए बात ये है, इस वक्त इन्होंने मुनासिब नहीं समझा और कीमत नहीं बढ़ाई। पिछली दफा भी 3 महीने कीमत नहीं बढ़ाई थी, और पिछले साल अब एकदम
उन्होंने प्राइस बढ़ा दी थी। बात ये है कि इनको टैक्सेस कम करने पड़ेंगे। अच्छा, अगर पब्लिक को रिलीफ देनी है, सब बोझ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे नहीं डालना है, और अगर ये करेंगे तो ये ऐसा शोबा है हो जाएगी और कोई इससे सिवाय महंगात के और कोई फायदा सर कैसे मानेंगे? खुद आप लोग नहीं मानेंगे? ज़रा डीलर टैक्स अलग होता है, जीएसटी अलग होता है, लीवी टैक्स अलग होता है, ये कैसे मुमकिन होगा कि टैक्सेस कम कर दें? लीवी टैक्स तो ऑलरेडी हुकूमत ने छोड़ा हुआ है। जी जी, हर एक में कम कर देंगे। कोई गवर्नमेंट तो वैसे ही सब कुछ कर रही है। अच्छा, हर शोबे को रियायत दे देती है। अच्छा, इसको भी रियायत दें। अच्छा, ये तो डायरेक्ट अवाम को फायदा पहुंचेगा इससे। अच्छा, और चीजों से तो यूरिया है और ये वो टेक्सटाइल है, वो उनको फायदा जरूर पहुंचना चाहिए, मगर ये मकसद नहीं है कि मैं आम आदमी को फायदा जब भी पहुंचेगा ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो सर ये जरा मुझे बताइएगा कि इसका असर फिर गैस की कीमतों पे पड़ता है? जाहिर है देखिए, गैस का भी तमाशा बनाया हुआ है। ये इन्होंने 4 महीने पहले आगे के सौदे RLNG पे करने चाहिए थे, इन्होंने सौदे नहीं किए और एडवाइजर साहब चले गए। मैंने उनसे शिकायत भी की, आपने इस वक्त सस्ती है आप ले लें, मगर इन्होंने नहीं करी। अब बहुत बुरा वक्त आ रहा है। 3 महीने का जो मुझे बड़ा दिखाई दे रहा है कि ये कीमतें बहुत RLNG की बढ़ जाएंगी और बहुत लोड शेडिंग होगी और इससे अवाम को बड़ी परेशानी हो जाएगी। सर आप बड़ी खतरनाक सूरत हाल बता रहे हैं। खैर शुक्रिया आपका अब्दुल समी खान साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।